नमस्ते बच्चों। हमने प्रथम पेपर की दूसरी किताब नहुष को पढ़ना शुरू किया था और नहुष का पहला अंक शची हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे दूसरा अंक नहुष। इस अंक की शुरुआत इस प्रकार से होती है बच्चों। ऋषि नारद जो हैं वे स्वर्ग में इधर से उधर घूम रहे हैं और घूमते घूमते वे चारों तरफ देखते जा रहे हैं। जैसा हम उनकी कल्पनाओं में अपनी कल्पनाओं में हम नारद को देखते हैं कि वे नारायण के परम भक्त होकर नारायण नारायण की ध्वनि के साथ हमेशा दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार नहुष अंक का प्रारंभ भी नारद मुनि की नारायण नारायण ध्वनि के साथ होता है और इस पद में जो पहला ही पद है नहुष अंक का, इसमें वे एक प्रकार मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करते हैं कि मनुष्य जो है वह अपनी साधना के बल पर इंद्र जैसे उच्च पद को भी प्राप्त कर लेता है। वे कहते हैं, नारायण नारायण धन्य नर साधना, इंद्र पद ने भी की उसी की शुभाराधना। बोल उठी नारद की वल्लकी गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। नारद जो हैं वे गंगा के किनारे जो वन हों उनमें घूमने के लिए जा रहे थे और साथ ही साथ वे मानव की प्रशंसा करते हुए जा रहे थे कि मनुष्यों की साधना, उनकी तपस्या, उनके प्रयास धन्य हैं, जिनके बल पर वे इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं और इंद्र पद ने भी की उसी की शुभाराधना, अर्थात इंद्र पद पर पहुँच करके देवता भी उनकी आराधना करते हैं, मनुष्य की आराधना करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उस स्वर लहरी में लोट उठा गंधवाह, चाह की सी आह उठी किंतु बन वाह वाह। नारद जी की वीणा से जो स्वर लहरियां उठी, वह स्वर लहरी गंधवाह अर्थात पवन में गूंजने लगी। चाह की सी आह उठी किंतु बन वाह वाह, और आह की ध्वनि वाह वाह के रूप में सर्वत्र छा गई। चौंक अप्सराएं उठ बैठी और झूमी वे, अचानक नारद मुनि की वाणी को सुनकर अप्सराएं चौंक कर उठ बैठी और वह जो सुंदर वीणा ध्वनि सुनाई पड़ी उस ध्वनि पर वे झूम उठी। नूपुर बजा के ताल ताल पर घूमी वे, और अपने घुंघरुओं को बजाते हुए उनकी वीणा की ताल पर वे घूमने लगी। किंतु शची वमना, क्या देखती क्या सुनती, कितने विचार सूत्र लेकर थी बुनती। देवर्षि आप उसे देखा के रुक के, उसने प्रणाम उन्हें क्यों न किया झुक के। नारद की वीणा को सुनकर अप्सराएं चौंक कर उठ बैठी और उनकी स्वर लहरी के साथ नाचने लगी। लेकिन नारद मुनि ने देखा कि शची जो हैं वे विमन अर्थात अनमनेपन से भरी हुई थीं, इसीलिए न तो उन्होंने नारद को देखा न सुना। कितने विचार सूत्र लेकर थी बुनती, और वे मन ही मन विचार सूत्र अर्थात विचारों रूपी धागों से पता नहीं क्या बुने जा रही थी, अर्थात वे अपने ही विचारों में गुम थी। देवर्षि नारद ने रुक करके उन्हें देखा, लेकिन शची ने फिर भी न उन्हें प्रणाम किया न प्रणाम में झुकी। यह देखकर नारद चिंतित हो गए और शांत रह करके उन्होंने सोचा कि शची के पति इंद्र यहाँ नहीं हैं,
इसीलिए इंद्राणी चिंतित हैं और वे इस इच्छा से कि मैं जाकर देखता हूँ जहाँ नहुष रह रहे हैं वहाँ क्या स्थिति है, और ऐसा सोच कर के वे इंद्र के घर में पहुँचे जहाँ इस समय नहुष रह रहे हैं। और वहाँ पहुंचकर वीणा बजी सप्त स्वर और 3 ग्राम में पहुँचे विचरते वे वैजयंत धाम में। था सब प्रबंध यथा पूर्व भी नया नया, ढीला पड़ा तंत्र फिर स्थान सा दिया गया। वहाँ उन्होंने अपनी वीणा 3 ग्राम और सप्त स्वरों से बजाई और घूमते हुए वे वैजयंत धाम, वैजयंत कहते हैं इंद्र को, और घूमते घूमते वीणा बजाते हुए वे इंद्र के घर पहुँचे, जहाँ पहले जो कुछ भी प्रबंध था रहने का उसे और नया नवीन कर दिया गया था। ढीला पड़ा तंत्र फिर तान सा दिया गया, और इंद्र की अनुपस्थिति में वहाँ का जो तंत्र, वहाँ की जो व्यवस्था कुछ शिथिल सी हो गई थी, उस शिथिल सी व्यवस्था को फिर से तान दिया गया, अर्थात फिर से उसे दुरुस्त कर दिया गया। अभ्युत्थान देके नए इंद्र ने उन्हें लिया, मानी ने विनम्र व्यवहार विधि से किया। और नए इंद्र अर्थात नहुष ने उठ करके नारद मुनि का स्वागत किया। मानी ने विनम्र व्यवहार विधि से किया, और उस मानी अर्थात उस स्वाभिमानी ने विनम्र व्यवहार से विधि पूर्वक नारद मुनि का स्वागत किया, और स्वागत करते हुए कहा, आज का प्रभात सुप्रभात आप लाए आए हैं, दीजिए जो आज्ञा स्वयं मेरे लिए लाए हैं। कि आज की यह सुबह मेरे लिए और भी सुंदर सुबह है, सुप्रभात है। दीजिए जो आज्ञा स्वयं मेरे लिए लाए हैं, कि आप आज्ञा प्रदान करें कि आपका आज यहाँ आना कैसे हुआ। उत्सुकता आगे चलती है सदा आपके, विविध विषय पीछे विश्व वार्तालाप के। सत साहित्य सत संगीत दोनों ओर रहता, लोकोत्तरानंद दूना होकर है बहता। नहुष कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप जहाँ जाते हैं वहाँ उत्सुकता पहले ही जाग जाती है, अर्थात जब आप आते हैं तो कोई न कोई वार्ता के लिए विषय लेकर के ही आते हैं, बातचीत के लिए विषय लेकर के आते हैं। उत्सुकता आगे चलती है सदा आपके, कि आपके आने की उत्सुकता, आपके आने से उत्सुकता लोगों के मन में जाग जाती है, क्योंकि विविध विषय पीछे विश्व वार्तालाप के, कि आप जहाँ भी जाते हैं आपके पीछे पीछे वार्तालाप के विविध विषय चलते रहते हैं। सत साहित्य सत संगीत दोनों ओर रहता, लोकोत्तरानंद दूना होकर है बहता। कि आपके दोनों ओर, एक ओर सत अर्थात श्रेष्ठ साहित्य है और दूसरी ओर श्रेष्ठ संगीत है। इस साहित्य और संगीत के मेल में आनंद जो है वह लोकोत्तर होकर के अर्थात अलौकिक होकर के, दुगना अलौकिक होकर के बहने लग जाता है। फिर वे कहते हैं, नारद कहते हैं, आर्द्र जो है क्यों न वह आप ही बहे बहे, मानस भी तो हो जहाँ रस रमता रहे। धन्य है मनस्विता हमारे मनुजेंद्र की, रखते अमर भी हैं आशा इसी केंद्र की। वे नहुष की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो तरल है, आर्द्र है, वह उसकी प्रकृति होती है, वह बहता है। आर्द्र जो है क्यों न वह आप ही बहे बहे, कि जो आर्द्र है अर्थात तरल है वह स्वयं ही बहता रहता है। मानस भी तो हो जहाँ रस रमता रहे, लेकिन हमारा मन भी तो ऐसा हो जो किसी रस में रमे अर्थात रुके। कहने का मतलब ये कि मेरी प्रकृति है, मैं यहाँ से वहाँ आता जाता रहता हूँ। धन्य है मनस्विता
हमारे मनुजेंद्र की। लेकिन हे मनुजेंद्र अर्थात हे